हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार फार्म एंड मैथ। अगर आपने पिछली वीडियो को मैथ वाला नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से अगर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा फार्म एंड से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी डेली वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और देखना है कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट कर पाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर जो आपसे पूछा रहा है, 80 का 30% कितना बड़ा है 25 के 4/5 से, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 80 का 30%। चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। 80 का अगर 30% निकालेंगे तो परसेंटेज को यहाँ से खत्म करेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका अतिरिक्त 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 25 के 4/5 हिस्से से कितना बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो 25 का 4/5 हिस्से को यहाँ पर आपको करना है। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। अब 5 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 20। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि 80 का 30% कितना बड़ा है 25 के 4/5 हिस्से से। तो यहाँ पर आप क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 24 में से 20 को अगर माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है एवं उसके वर्ग का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि यदि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, ये आपको 3 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 39, यानी कहने का मतलब x² और माइनस वाई² बराबर यहाँ पर आपको 39 दिया हुआ है। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ये सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मान आपको दिया हुआ है x² माइनस वाई² के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई। एक बार इसको आप लिख सकते हैं x माइनस वाई। अब बराबर कितना दिया हुआ, तो ये आपका दिया हुआ 39। उसके बाद यहाँ पर x माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको 3 को पुट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 3 से ये आपका कट जाएगा तो ये आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर ये आपका 13 हो गया और x माइनस वाई बराबर आपका यहाँ पर 3 हो गया। अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि अगर x माइनस वाई लीनियर इक्वेशन का अगर मान दिया रहेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा, यानी x माइनस वाई बराबर अगर कुछ दिया रहेगा, x प्लस वाई बराबर दिया रहेगा, तो इसमें जो बड़ी संख्या होता है इसमें आपका x होता है, यानी जिसके साथ माइनस लगा रहेगा वो छोटा होगा और जिसके साथ पॉजिटिव रहेगा वो क्या होगा, आपका प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या का मान निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग देंगे और छोटी संख्या का निकालना रहेगा तो घटा के 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा बड़ी संख्या, क्योंकि x में क्या है, दोनों x में क्या है आपका पॉजिटिव है। यहाँ x का मान निकालना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका 16। 16 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो 8 क्या हो गया आपका बड़ी संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यही अगर हम बात करेंगे, अगर पूछा जाता है आपसे छोटी संख्या क्या होगा, तो क्या करना है, तो 13 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 क्या हो जाएगा आपका छोटी संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है, यदि एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी, यानी कहने का मतलब है कि उसके पुत्र की 3 गुनी है। इसका मतलब एक फादर होगा दूसरा सन होगा, यानी कि सन का जो उम्र है ये आपका कितना है, तो 1 और फादर का उम्र कितना है, तो ये आपका 3 है, तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 15 वर्ष में उसकी उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 2 गुनी हो जाएगा। तो 15 वर्ष बाद में चलिए 2 गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको निश्चित राशि कितना दिया हुआ है, 15, यानी 15 वर्ष बाद के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद करने का मतलब है कि ये क्या है, एक प्रकार का अंतर है, क्योंकि 15 वर्ष बाद कहा जा रहा है तो यानी अभी का और बाद वाला क्या होगा, बीच का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर कितना दिया होगा 15, और यहाँ पर देखिए फादर का उम्र में कितना का डिफरेंस है। अब फादर का ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फादर के बारे में ही कहा जा रहा है कि 15 वर्ष में उसकी उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना का है, तो यहाँ पर 3 2 में अंतर कितना का, तो 1 का। अब निकालना क्या है, तो उसकी उम्र क्या है, वर्तमान उम्र क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है, यानी पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पुत्र का वर्तमान उम्र यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ 1, तो 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 4 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, 3/4 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सिंपली इसका ये प्रोसेस है कि जैसे कि 3 बटे यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, इसको लेकर के आपको जाना है कहाँ पर, प्रतिशत में। प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत को खत्म करना है तो परसेंटेज को हटा करके नीचे 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि 3/4 को प्रतिशत में किस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो
ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 100 से गुना कर देना, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 चौके 100, अब 25 दिया कितना हो जाएगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा आपको डी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की 65% उत्तीर्ण हुए यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुल परीक्षार्थियों की जो संख्या है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं है कि कितना परीक्षार्थियों की संख्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 100 अगर परीक्षार्थियों की संख्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 65% जो है ये परीक्षार्थी जो है 65% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने का मतलब है कि पास। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना है 100, और पास यहाँ पर आपका कितना हुआ है, तो पास की संख्या की अगर बात करें तो आपका 65 हुआ है। वही अगर फेल की बात करें कि फेल कितना हुआ है, जब 100 विद्यार्थी है उसमें से अगर 65 अगर पास कर जाता है तो फेल कितना कर गया है, तो इसका मतलब 35 विद्यार्थी फेल कर गया। उसके बाद यहाँ पर आप जो पूछा जा रहा है कि 400 यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 400, अनुत्तीर्ण करने का मतलब क्या है, तो अनुत्तीर्ण कहने का मतलब कि जो फेल कर गया है, यानी फेल करने वालों की संख्या कितना है 420, और यहाँ पर देखिए फेल करने वालों की संख्या कितना आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए फेल करने वालों की संख्या कितना है, तो 35, यानी फेल वाला का तुलना फेल वाला से, और जो निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। रेशियो में यही रूल है कि जो दिया रहेगा निश्चित राशि उसका तुलना उससे कीजिए, और जो निकालना रहेगा उससे गुना कीजिए, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 35, फेल वाला का तुलना फेल से कर दिए, निकालना है उसको गुना कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, तो कुल परीक्षार्थियों को आपने कितना माना है, तो 100 माना है, तो यहाँ पर आपको 100 से गुना कर देना है। अब यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करना है, तो 7 से इसको काटिए 5 बार में, 7 से इसको काटिए 6 बार में, 5 से इसको काटिए यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, 12 गुना यहाँ पर आपको 100 करना है, 12 गुना यहाँ पर अगर 100 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 10 से 12 नंबर का आपका जो है ये बिहार फार्ममैन के एग्जाम में मैथ आपका पूछा जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा कुछ हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल ही पूछा जाएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट जो लगाते रहना है और सभी प्रकार के प्रश्न को आपको देख करके जाना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, 312 रुपए की राशि को 60 लड़कों और कुछ लड़कियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपये एवं प्रत्येक लड़की को 2.40 प्राप्त होती है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको जो निश्चित जो राशि दिया हुआ कितना दिया हुआ है, तो 300 यहाँ पर आपको 12 दिया। अगर मान लेते हैं कि 5 रुपया है, इसको अगर 10 लड़का में दिया जाना है, अगर पूरा राशि अगर निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, तो 10 5 यहाँ पर आपको 50 करते हैं। अगर मान लेते हैं कि 6 रुपया 5 लड़की में अगर देना है तो 6 5 कितना करते हैं 30, और इन दोनों को 50 और 30 को अगर जोड़ देते तो ये क्या निकल जाता है, कुल राशि आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 312 रुपये की राशि को 60 लड़कों और कुछ लड़कियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को जो मिलता है यहाँ पर आपको 3.60 रुपये मिलता है, यानी कि 60 लड़का है तो लड़का की संख्या कितना है 60, तो 60 में क्या करेंगे कि 3.60 से गुना करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, कुल राशि निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस करना है। अब लड़की की संख्या आपको पता नहीं है कि कितना लड़की है, तो लड़की मान लेते हैं कि x लड़की है, तो लड़की में क्या करेंगे कि जो लड़की को राशि मिल रहा है उसको गुना करेंगे, तो कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपका 2.40 मिल रहा है। गुना करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो टोटल राशि कितना दिया हुआ 312, तो यहाँ पर आप क्या करना क्या है, तो 312 यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको गुना करना है। अब देखिए यहाँ पर हम गुना करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना देखिए, यहाँ पर पॉइंट से इसको पॉइंट को खत्म करना है, तो यहाँ पर ये 0 से आपका ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, तो 36 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 216 प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना, तो ये आपको चलिए यहाँ पर रहने देते हैं, तो यहाँ पर 216 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 216 इस पर आके घट जाएगा कितना में, तो 312 में घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 312 में अगर आप 216 को घटाते तो कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 2.40 दिया हुआ है, तो यहाँ पर चलिए हम 2.40 कर देते हैं, 2.40 ये हो गया। यहाँ से 0 को खत्म करेंगे तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, तो 96 से इसको अगर कैंसिल आउट आप करते हो, इसको अगर कैंसिल आउट, चलिए यहाँ पर से 0 काट दिए, यहाँ पर आपका 10 बचा हुआ है, इसको अगर 24 से 96 को काट देती है आपका 4 बार में कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो 4 और गुना कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपको दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है, 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सिग्नल पोल या किसी व्यक्ति को ट्रेन के द्वारा जो पार किया जाता है, इसमें 0 सेकंड लगता है, इसमें किसी भी प्रकार का समय नहीं लगता, ठीक है ना। ये क्या है कि ट्रेन के तुलना में इसको बिल्कुल नगण्य माना जाता है, 0 माना जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण से यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, 210 मीटर लंबी ट्रेन
210 मीटर लंबी ट्रेन की गति जो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिग्नल पोल को पार करने में कितना समय लगेगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे यहाँ पर आपको चाल करना है। और यहाँ पर आपको देखिए कि यहाँ पर जो 210 मीटर जो लंबी ट्रेन की जो लंबाई ये आपको मीटर में दिया हुआ है, जबकि 40 का किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, तो मीटर पर सेकंड में बनाना। अब मीटर पर सेकंड में ही क्यों बनाना है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपको सेकंड में दिया हुआ है, जिसके कारण से आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में इसको लेकर के आना है। तो 63 को अगर आप मीटर पर सेकंड में लेकर के आते हो, तो 63 में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का रूल क्या है, तो हम करते क्या है, तो इसमें 5/18 से गुना करते हैं। अब इसको काटिए यहाँ पर, तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, 6 बार में कट जाएगा। और 3 सेट को यहाँ पर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप फिर इसको काट सकते हैं 3 से, ठीक है। तो चलिए इसको 3 से फिर काटते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 5 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो चलिए यहाँ पर आपका ये हो गया 7 गुना 5 और यहाँ पर आपका बटे 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो समय निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, तो 210, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई होती है यही क्या होती है, दूरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा, नीचे आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपको निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए हैं अभी, अब किलोमीटर प्रति घंटा में क्या निकाले हैं, तो 7 बटे यानी कि 7 बजे 35/2 जो निकाले हैं, ये क्या है कि ट्रेन का गति है। तो यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आपका कहाँ पर चला जाएगा, सॉरी 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और 7 और गुना यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैंसिल आउट करना, चलिए 7 तरीक यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 से इसको काटिए, आपका 6 हो जाएगा। 6 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी 12 सेकेंड में क्या होगा, उस पोल वाला खंबे को या क्या करेगी कि पार कर लेगी, यानी 12 सेकंड में कर जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, धारा के अनुकूल एक नाव 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो धारा की रफ्तार क्या है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम जब भी कहीं पर अगर बोट एंड स्ट्रीम से अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर धारा के अनुकूल अगर चाल पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, x + y बराबर बटे क्या करते हैं 2 करते हैं, ठीक है। तो x + y धारा की चाल और प्लस नाव की चाल को क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं और बटे 2 से भाग देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो निकलता है, यानी अगर जोड़ के भाग देते हैं तो यहाँ पर आपका नाव का चाल निकलता है, और घटा के भाग देते हैं तो यहाँ पर आपको y यानी कि धारा का चाल निकलता है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि एक धारा के अनुकूल चाल क्या है, हाँ धारा के अनुकूल की अगर हम बात करें तो ये 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x + y, चूंकि धारा का चाल और प्लस नाव का चाल, तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि प्रतिकूल में क्या होता है कि धारा के चाल में नाव की चाल क्या होता है कि घट जाए, नाव की चाल में धारा की चाल घट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x - y बराबर आपको कितना दिया हुआ है, तो ये 8 यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, तो यहाँ सबसे पहले आप निकालिए नाव का चाल क्या है, क्योंकि नाव का चाल यानी प्रतिकूल में क्या करेंगे कि नाव के चाल को घटा देंगे तो धारा का आपका चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाव का चाल निकालना है, तो नाव क्या है आपका x है। और बता दिए पहले कि अगर बड़ी संख्या निकालना रहेगा तो जोड़ के 2 से भाग, और छोटी निकालना रहेगा तो घटा के 2 से भाग। अब 15.5 में 8.5 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और 24 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 12 जो निकला वो ये x बराबर निकला हुआ, यानी कि नाव की चाल निकला हुआ है, और निकालना क्या है धारा की चाल। तो अब धारा की चाल कैसे निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जो मान आपको यहाँ पर दिया हुआ x + y बराबर कितना दिया हुआ है, तो x + y बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 15.5 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और x का मान अभी आपने यहाँ पर कितना निकाला है, तो 12, और 12 को यहाँ x के जगह पर रखेंगे तो x आपका इस पर चल जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि 15.5 में आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 12 माइनस हो जाएगा। अब 15.5 में अगर 12 माइनस करेंगे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। और y बराबर आपका 3.5 जो निकला, y क्या आपका धारा की चाल है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि धारा की रफ्तार क्या, तो कितना हो जाएगा 3.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा जा रहा है, एक आयताकार जमीन की लंबाई उसकी चौड़ाई की 9/2 है। यदि जमीन का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर दिया हुआ एक आयताकार जमीन की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितना दिया हुआ है, 9/2 दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि चौड़ाई में आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो चौड़ाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई की यहाँ पर रेशियो लिख दीजिए। तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना हो जाएगा, तो लंबाई के बारे में पहले कहा जा रहा है, तो लंबाई कितना हो गया आपका 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई की बात करें तो ये आपका कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपको ये करना है
कि जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो के रूप में आपको का और से का सहारा लेना होता है। जैसे कि चौड़ाई के साथ आपका की लगा हुआ है तो चौड़ाई यहाँ पर आपको 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल कितना है तो 200। क्षेत्रफल यहाँ पर आपको 200 दिया हुआ तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से करेंगे और जिसको निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई कितना 9 और 2 दिया हुआ है, तो ये क्षेत्रफल यहाँ पर आपको 200 दिया हुआ ऑलरेडी पहले से। उसके बाद यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। तो 9 गुना आपका 2 हो जाएगा, तो 9 गुना कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसकी लंबाई की होगी, लंबाई के बारे में पूछा। तो लंबाई के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो लंबाई कितना है तो ये आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद रेशियो का रूल है कि जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल को जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई गुना चौड़ाई करने के बाद क्षेत्रफल, चूंकि ये जो रहता है ये स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, और यहाँ पर जो लंबाई दिया हुआ रहता है ये क्या रहता है कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये नहीं रहता है। ये क्या रहता है कि सिंपली ये किसी भी यूनिट में रहता है, और रेशियो का रूल है कि यूनिट समान होना चाहिए तभी आप यहाँ पर गुना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हम 9 से यहाँ पर गुना कर दिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो यूनिट जो दिया हुआ है ये किसी न किसी एक यूनिट में होगा, या तो मीटर में होगा या तो फिर सेंटीमीटर में होगा। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल का तुलना किया तो क्षेत्रफल क्या रहता है, ये स्क्वायर के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर रूट चढ़ा देते तो स्क्वायर यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि रूट करने के बाद स्क्वायर खत्म हो जाता है। या तो फिर आप इसको भी 9 को भी स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो 9 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 में 81 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा आपका, यानी यूनिट दोनों का आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको या तो आप स्क्वायर को खत्म कर दीजिए या तो आप दूसरे टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर अगर कैंसिल आउट करते हैं 2 से अगर करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर आपका करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, यानी कि 100 अब बटे कितना हो जाएगा 9। इसका आपको यहाँ पर अंडर रूट दिया हुआ है। उसके बाद गुना यहाँ पर आपको कितना से करना है तो 9 से करना, ठीक है। अब इसका यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं, कितना हो जाएगा तो 10 का कितना आपका निकल के आ जाएगा वर्गमूल, तो ये आपका 10 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना दिया हो 9, उसके बाद 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 10 3 कितना हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है, यदि x बाय वाई बराबर 6/5 हो तो y बाय एक्स बराबर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा। यानी कहने का मतलब है कि x बाय वाई बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ 6/5, और इसी में आपको यहाँ पर निकालना है y बटे x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है कि ये जो आपको यहाँ पर जो जिसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्या क्या इसको यहाँ पर पलट दिया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि x बटे वाई बराबर आपको यहाँ पर मान दिया हुआ है और y बटे x का पूछा है, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसके मान को उलट देंगे। तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।